हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। सुबह के टाइम झाड़ू लगाई थी, जब हमारा खाना बन जाता है उतने टाइम हमने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ मिट्टी और गिर गई थी, तो हमने कहा चलो फिर से झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाना शुरू करते हैं। और सुबह के टाइम बहुत सारी यहाँ पर मिट्टी भी गिरी हुई थी, तो वो भी मिट्टी हमारी लगी हुई है, तो उसको भी हम हटाएंगे। जब भी टाइम हमको मिल जाएगा तब हम उसको भी हटा देंगे। और तब तक हम झाड़ू लगा देते हैं, सारी साफ़ सफाई रसोई की कर लेते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है जब रसोई में, तो खाना आना बनाते हुए भी अच्छा लगता है। और इधर उसके बाद में हम फिर से आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो अब बनाएंगे हम चाय। तो आरोही बहुत देर से बोल रही थी कि मम्मा चाय बना दो, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। और इन दिनों में गैस ख़त्म हो गई है, तो दोनों टाइम हमारी चाय और खाना सारा यहीं पर होता है, तो चाय भी यहीं पर बना लेते हैं। और फ्राईदान में लेकर आए हैं, तो चाय बना देते हैं पहले, और उसके बाद में हम खाना बनाएंगे। तो मूली भी हम लेकर आए हैं, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे और सब्जी थोड़ी सी बनाएंगे। और आरोही तब तक इधर बैठकर चीज़ खा रही हैं, क्योंकि आरोही को भूख भी लग गई थी। और आरोही को चीज़ दे देते हैं, ये खा लेती हैं। और कुछ गोल गोल से लेकर आई हैं, इनको यही सारी चीज़ें पसंद आती हैं। और जो कि बिस्कुट विस्कुट खा लें तो वो नहीं इनको पसंद आता है, यही सारी चीज़ें खाती रहती हैं। और इधर हम मूली को तब तक कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद में इसी फ्राईदान में जिसमें हमने चाय बनाई है, इसी में हम इसको मूली को उबलने के लिए रख देंगे, और उसके बाद में ही पराठे बनाएंगे। तो दूध भी हमने डाल दिया है, तो आज हमने डब्बा वाला दूध नहीं डाला है, ये भैंस वाला दूध ही डाल दिया है इसमें चाय में। और वैसे तो जो हमारी शाम की चाय बनती है उसमें ज़्यादातर डब्बा वाला दूध ही डालते हैं। और इधर आरोही तब तक खेल रही हैं, तो आरोही हमसे शैतानी भी दे रही थी, तो हमने हटा दिया। हमने कहा नहीं, चूल्हे के पास में, मतलब आग के पास में शैतानी मत दो, चुपचाप इधर बैठकर खेलो। तो इधर आरोही खेलने लगी हैं। और वैसे भी इन दिनों में आरोही बहुत सारे इनके बर्तन जो हो गई हैं, उन्हीं के साथ में ये ज़्यादा खेलती रहती हैं, तो ज़्यादा इतना परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हीं में ये खाना आना बनाती रहती हैं और वही सारे अपने बर्तन खेलती रहती हैं। और इधर आरोही देखो मटर की फलियाँ नखोर रही हैं, दाने निकाल रही हैं, वही रखी हुई हैं ट्रे में, तो वही निकालनी है, क्योंकि बाद में हम सब्जी भी बनाएंगे, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। और इधर हमारे बन रहे हैं पराठे, तो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली थी। जो मूली का पराठा बनाने के लिए भरता तैयार किया जाता है, वो भी हमने तैयार कर लिया था और बनाने लगे हैं। तो इतने टाइम है ना कि हमारी रसोई में लाइट की व्यवस्था बहुत ही कम ही है, तो इसी वजह से बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो लाइट बहुत जल्दी से कट हो जाती है, तो यहाँ पर बहुत ही अंधेरा लगने लगता है। तो जल्दी से ही खाना बना लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर देरी हो जाए थोड़ी बहुत, तो बहुत ही दिक्कतों से फिर उसके बाद में खाना ना बन पाता है, और इन दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ फिर हम लाइट, फ़ोन की लाइट से ही काम चलाते हैं। और इधर सबके लिए खाना लगा देते हैं, तो सारे लोग खाना खाएंगे। और रोटियां भी हमारी थोड़ी बहुत सिक चुकी हैं, थोड़ी बहुत सेकनी बाकी रह गई हैं, और सारी रोटियां ही सेकी हैं। और पराठे बनाए हैं, आज चावल वावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि शाम के टाइम वैसे भी ज़्यादा चावल नहीं अच्छे लगते हैं। और सब्जी भी थोड़ी सी कम ही रसा वाली बनाई है, और उसके साथ में मूली के पराठे भी हैं, तो सारे लोग खा लेंगे। और इधर थालियाँ हमारी लग चुकी हैं, और थोड़ी सी रोटी सेकी थी, थोड़ी अभी बाकी रह गई हैं, तो एक एक रोटी ही हमने रख दी है। तो अब सारे लोग घर पर ही खाना खाएंगे, यहाँ पर हम तब तक रोटियाँ सेक लेते हैं जो भी हमारी बाकी की रह गई हैं। और एक एक हमने पराठा रख दिया है मूली का, क्योंकि मूली के पराठे भी सारे लोग पसंद करते हैं। और थोड़े से ही मूली के पराठे बने थे, 4-5, ज़्यादा नहीं बन पाए थे, तो बहुत ही सबको पसंद आए थे। तो हमने थोड़ी सी मूली थी, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं, नहीं तो ये मूली ख़राब हो जाएंगी, रखी रहेंगी। और इधर उसके बाद में आप सभी से मिल रहे हैं हम सुबह के टाइम। तो इधर सुबह हो गई है, तो सुबह के जो भी हमारे काम होते हैं उनमें लग गए हैं। तो पहले शुरू में तो हमने इधर जो बिस्तर हमारे पड़े हैं इनको हटा लेते हैं, उसके बाद में ही झाड़ू लगाएंगे। तो यही सारे काम हमारे सुबह के टाइम हो जाते हैं ज़्यादा। और आरोही भी उठ गई हैं, तो आरोही को भी हमने कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। वो चली गई है जो हमारे पीछे वाला घर है वहाँ पर तापने के लिए। तो वहीं पर सुबह के टाइम आग जल जाती है पहले शुरू में, तो वहीं पर सारे लोग बैठ जाते हैं, तापते रहते हैं आग के पास में। और इधर सारे बिस्तर हमने समेट लिए हैं, तो अब इनको एक एक करके हम अंदर रखेंगे। तो बहुत सारे बिस्तर भी हो जाते हैं। और यहाँ पर ठंडी भी इन दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा ही है, जब से ठंडी शुरू हुई है तब से तो कम ही नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत तो किसी किसी दिन कम हो जाती है, और वैसे तो रोज़ ही ठंडी होती है। और आज तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी सुबह के टाइम, जैसे कि आप सभी को पता ही है। इतनी तेज़ से जो हमारा बाहर वाला पर्दा है गेट का,
तो बहुत तेज़ों से इधर से उधर आ रहा है। बहुत तेज़ आज हवा चल रही है और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी सुबह के टाइम। वैसे तो हमारा घर बहुत ही छोटा सा घर है हमारा और चारों तरफ से बंद है, फिर भी ठंड के दिनों में हवा बहुत ही अंदर घुसती ही चली आती है, तो ठंडी भी बहुत लगती है ठंड के दिनों में। और गर्मियों के दिनों में यहाँ मेरे छोटे से घर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो गर्मियों के दिनों में तो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, सारे लोग पीछे वाले घर में ही चले जाते हैं, दिन भर वहीं पर सारे लोग रहते हैं। तो ठंड के दिनों में यहाँ पर ठंडी लगती है क्योंकि धूप नहीं आती है, और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और इधर हम झाड़ू भी लगा दिया है, तो यहाँ पर जो खटियाटिया हमारी इधर साइड में थी उसको साइड में कर दिया है, झाड़ू भी अच्छे से हमने लगा दिया है, बाहर तक सभी जगह झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर हमारी रसोई में, कच्ची रसोई में बन रही है चाय। तो पहले बन रही है चाय और तब तक हमने कहा कि सब्जी की तैयारी भी कर लेते हैं, सब्जी भी, चाय बन जाएगी उसके बाद में सब्जी को छौंक देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये कद्दू की सब्जी। तो ये वाले कद्दू हमने आज पहली बार ही इनको पास से देखा है, वैसे दूर से ही देखा था और पहली बार ही बना रहे हैं और पहली ही बार हम खाएंगे। तो हमने पहले ना कभी खाए हैं, ना ही बनाए हैं और ना ही पास से देखे थे, दूर से ही देखे थे। बनाते हैं, पहले हमने थोड़े से तेल में इसको फ्राई कर लिया अच्छे से, तो फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम हल्दी मिर्चा में इसको छौंकेंगे। तो जैसे आरोही के पापा ने बताया वैसे ही हमने इसको बनाया था। और वैसे तो कद्दू की जब हम सब्जी बनाते हैं तो पहले उबाल लेते हैं और फिर उसके बाद में छौंका लगाते हैं, तो ज़्यादातर तो वैसे ही बनाते हैं जब वो वाला गोल वाला कद्दू आता है। और ये वाला था लंबा वाला कद्दू, तो ये वाला पता नहीं कैसे बनता है, तो पहली बार ही हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से बताया कि ऐसे ही बनाओ, तो हमने कहा चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है और प्याज को हमने ऐसे ही काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो प्याज को हम खड़ा ही डालेंगे और इधर अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है कद्दू को। उसके बाद में थोड़ा सा तेल और बढ़ा देते हैं, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा ही बने, ख़राब ना बने, नहीं तो कहेंगे कि अच्छा नहीं बनाया है। और उसके बाद में तड़के में हमने डाल दी है थोड़ी सी मेथी। तो मेथी वाल जो है ना कि हमारे यहाँ कद्दू में ज़रूर ही पड़ती है, चाहे ये वाला कद्दू हो चाहे वो वाला कद्दू हो। तो कद्दू में हमने पहले डाल दी है मेथी और उसके बाद में हरी मिर्च हमने काट कर रखी थी 2, तो हरी मिर्च डाल दी है और ये डाल दिया है हमने प्याज। तो प्याज को भी भून लेते हैं, उसके बाद में हल्दी मिर्चा डालकर फिर इसको कद्दू को छोड़ेंगे। तो कद्दू जहाँ तक हमने जब फ्राई किया तो थोड़ा बहुत बन गया था, क्योंकि बहुत ही मुलायम हो गया था और बिल्कुल कच्चा सा लग रहा था, उसमें बीजे ईजे भी नहीं थे, तो ऐसे ही लौकी की तरह था। तो इसी वजह से बहुत ही मुलायम हो गया था। और इधर हमारा मसाले भुन जाते हैं, उसके बाद में कद्दू को भी पलट देते हैं कढ़ाई में, तो अच्छे से मिला देते हैं। और बहुत ही जल्दी से ही बन गया था, थोड़ा सा मतलब रसा भी था, इतना ज़्यादा सूखा भी नहीं हुआ था। वैसे वो वाला कद्दू होता है वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रसा रह गया था। थोड़ी सी सब्जी में डाल देते हैं हींग और अच्छे से इसको मिला देते हैं। और जब भी हम कभी नई सब्जी, कोई भी सब्जी हो नई बनाते हैं, तो यही सोचते रहते हैं कि अच्छी हमारी सब्जी बने और खाने में भी सबको अच्छी लगे, पसंद आए सबको। तो इसी वजह से आज हम यही सोच रहे थे कि अच्छी हमारी सब्जी बने, पहली बार बना रहे हैं। अगर अच्छी ना बने तो फिर तो सब लोग कहेंगे कि नहीं अच्छी नहीं बनी है। चाहे किसी तरीके से भी बनाओ, लेकिन अच्छी बननी चाहिए सब्जी। और इधर उसके बाद में डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो नमक हम खड़ा वाला ही डालेंगे, इन दिनों में हम खड़ा वाला नमक ही डालते हैं। तो धुल लेते हैं, उसके बाद में डाल दिया है हमने नमक और अच्छे से इसको चला देते हैं। उसके बाद में ढक देते हैं और पक जाएगी सब्जी। और इधर हमारी देखो सब्जी पक चुकी है, लेकिन थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमने फ्राई भी किया था कद्दू को और उसके बाद में थोड़ा सा और भी बढ़ा दिया था। और इस तरीके की ये सब्ज़ी बनी है, तो खाने में तो अच्छी लगी थी, सबको अच्छी लगी थी, लेकिन कुछ हमको नहीं पसंद आई थी, पता नहीं, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी वैसे तो हमको बहुत ही पसंद आती है। जब भी हम वो गोल वाला कद्दू बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है हमको सब्ज़ी कद्दू की। रोटियों के साथ में भी अच्छी लगती है और पूड़ी के साथ में भी अच्छी लगती है। लेकिन आज जब हमने ये वाला कद्दू बनाया तो थोड़ा सा हमको नहीं अच्छा लगा और बाकी लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा। और
और इधर हम सेंक लेते हैं रोटियां। तो रोटियां ही सारी सेंकेंगे। तो चावल भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हमको भी चावल पसंद है कद्दू के साथ में, लेकिन आज हम रोटियां ही सेंकेंगे क्योंकि थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ी सी ज़्यादा सब्जी होती है तब चावल अच्छे लगते हैं। और चावल के साथ में सब्जी भी ढेर सारी होनी चाहिए, जैसे चावल बनते हैं वैसे ही सब्जी होनी चाहिए। और रोटियों के साथ में थोड़ी थोड़ी सब्जी से भी काम चल जाता है। तो बहुत ही थोड़ी सी सब्जी रह गई थी, जब पक गई थी तो बहुत ही कम ही सब्जी बची थी और थोड़ी सी हमारी रोटियां सीख गई हैं और बाकी की रह गई हैं। तो सेंक लेते हैं सारी रोटियां और उसके बाद में सारे लोग खाएंगे खाना। और इधर ऊपर की साइड में भी देख रहे थे क्योंकि मिट्टी गिरने लगती है तो डर रहता है कहीं सब्जी अब्जी में ना गिर जाए, तो इसी वजह से देखते रहते हैं कि मिट्टी तो नहीं गिर रही है। और इधर आए हुए थे हम पीछे वाले अपने घर में। तो आज बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, अभी तक धूप नहीं निकली है। तो बहुत ही कम ही धूप निकलती है इन दिनों में, किसी किसी दिन तो सुबह सुबह ही धूप निकल आती है और किसी किसी दिन चारों तरफ बादल छाए रहते हैं तो पूरा पूरा दिन हो जाता है, धूप ही नहीं निकलती है। और निकलती भी है तो बहुत ही कम ही निकलती है और ठंडी भी होती है और धूप भी नहीं निकलती है। और किसी किसी दिन धूप निकल आती है और पानी भी बरसता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कब तक ये ऐसा रहेगा। तो होली की साफ़ सफाई भी बहुत सारी अभी करनी है, थोड़ी बहुत तो हम करते भी जा रहे हैं साथ साथ में। तो आप सभी ने जैसा कि देखा ही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने कर भी ली है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, और थोड़ी बहुत बाकी भी रह गई है तो उसको भी करना है। तो धीरे धीरे जैसे काम करते रहो तो जल्दी से सारे काम हो जाते हैं, तो वही हम भी कर रहे हैं। और वैसे भी जैसे कि हम कर रहे हैं सारे काम तो हमको अपने काम ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसी वजह से हम किसी दूसरे से भी नहीं कहते हैं कि तुम मतलब करवा दो साथ में या कुछ भी। तो हम ही सारे काम अपने हिसाब से ही कर लेते हैं, साफ़ सफाई जो भी होती है। तो हमने कहा चलो धीरे धीरे करेंगे तो हो ही जाएगी साफ़ सफाई। और इधर हमने पूरी अलमारी को साफ़ कर लिया है और कपड़े से पोंछ भी लिया है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जल्दी से जम जाती है, जबकि लिपाई पुताई भी करते रहते हैं फिर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो और इन दिनों में हवा हुआ भी चलती है तो बहुत जल्दी से बाहर से भी धूल मिट्टी आ जाती है। और उसके बाद में जो हमारे घर के काम थे वो सारे हो चुके थे, तो हम आ गए हैं इधर रसोई में। तो आज हम करेंगे इसकी अपनी रसोई की पुताई, क्योंकि उस दिन हमने की थी पीली मिट्टी से पुताई इसकी रसोई की दीवार की, तो अच्छी नहीं लग रही थी और थोड़ी बहुत मतलब फूट फाट भी गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी से लकड़ी इधर साइड में डाल देते हैं तो दीवार में लग जाती है और वहीं पर से मिट्टी फूट जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है दीवार दिखने में। तो इसी वजह से हमने कहा चलो पुताई कर देते हैं दीवार की, तो एकदम से चमक जाएगी। और इधर साइड की हमारी दीवार की पुताई हो चुकी है तो उधर साइड की भी कर लेते हैं। और जो हमने नई वाली ये दीवार बनाई है उसकी भी पुताई कर देंगे, क्योंकि अभी अच्छे से सूखी नहीं है, फिर भी कर देंगे, नहीं तो दो तरह की लगेगी कि इधर साइड की और रंग की लग रही है और इधर साइड की और रंग की। तो इसी वजह से उस वाली दीवार की भी पुताई कर देते हैं। और पूरी दीवार की हमने पुताई भी कर दी है। अब पूरी रसोई की हमने पुताई कर दी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम से चमक गई थी, तो सूखने पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इधर साइड की भी सारी पुताई हम कर देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और देखो मेरी रसोई की पूरी पुताई हमने कर दी है, इधर साइड में पुताई कर दी है और उधर साइड में भी कर दी है। जिस तरफ मतलब छत टूटी हुई है उधर साइड में भी कर दी है, पूरी रसोई में पुताई हो गई है। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।